गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। सो आज से हम क्लास 11th का साइंस जो है आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत हमारा चैप्टर है फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जीवों का संसार, इसके बारे में हम पूरे कंटेंट में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, कि जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वर्ल्ड में, उनका बेसिक क्या क्या कैरेक्टर्स है और वह क्या क्या कैरेक्टर्स शो करता है और क्या क्या उसमें वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट है आपका ग्रोथ। ठीक है, जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है ग्रोथ। ठीक है, उनका बॉडी में क्या होता है आपका फिजिकल और मेंटल क्या होता है आपका ग्रोथ होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका रिप्रोडक्शन। जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका यह बेसिक कैरेक्टर है कि वह जो है क्या करता है आपका रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्या होती है उसमें क्षमता होती है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और क्या करता है नए न्यू ऑफस्प्रिंग को आपका रिप्रोड्यूस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में क्या फंक्शन होता है आपका मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जितने भी फूड स्टफ वह अपने रिक्वायरमेंट के बेस पर जो लेता है उनका क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे ही वह आपका फूड को लेगा तो उसमें क्या होगा आपका उसको तोड़ने के लिए क्या कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगा। उसको ऑल बॉडी पार्ट्स में न्यूट्रिशंस को सप्लाई करने के लिए उसमें एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होगा। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिलाकर हम क्या बोलते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जिसमें सारे फूड सप्लीमेंट्स को जो है आपका हमारे सारे जो आपका एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, ठीक है, मिनरल्स हैं, ओमेगा 3 है, ये सभी चीज़ जितने भी आपका न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है उनका क्या किया जाता है पूरे बॉडी में सर्कुलेशन किया जाता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब यूनिट ऑफ सेल से एवरी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी क्या हुआ है फॉर्म हुआ है। ठीक है, बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है और क्या है बायोलॉजिकल जो यूनिट है वह क्या है सेल है। ठीक है, सेल से ही हमारे बॉडी का एक एक ऑर्गन बना हुआ है। ठीक है, स्किन से लेके हमारे बॉडी का जितना भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वह सभी क्या है आपका मेनी सेल्स से बने हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोशिकीय संगठन, मतलब कोशिका के संगठित होने से ही हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और क्या दिया है हमारा कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब कॉन्शियस, हमारे अंदर जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके उनके अंदर एक एबिलिटी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को जानना, किसी भी चीज़ को महसूस करना। ठीक है, मतलब एक सेंस डेवलप होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिससे वह सभी वाइटल एक्टिविटीज़ को करता है और उसके प्रति रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, ये क्या है हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, सारे आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत ये सारे कैरेक्टर्स को हम क्या करेंगे एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, कि ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और हमारा कॉन्शियसनेस, ये सब क्या है इनका हम बेसिक स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है। सो बेसिकली ग्रोथ की बात करें तो इंक्रीज इन मास एंड नंबर। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका जो मास है, ठीक है, वो क्या होता है इंक्रीज होता है और अपने जो संख्या है उसमें भी वह क्या करता है कंटिन्यू क्या करता है आपका इंक्रीजिंग करते जाता है। ठीक है, और क्या होगा उसके बॉडी में क्या होगा उसका ग्रोथ जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, और सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है सेल डिवीज़न होता है।
ठीक है। सेल डिवीजन होने के बाद ही जो है ऑर्गन का जो है आता है आपका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 1 सेल 2 सेल इस प्रकार से कहीं पे भी हमारा अगर स्किन या फिर कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाए तो उसमें कंटिन्यू फास्ट जो आपका सेल डिवीजन होता है और उस ऑर्गन को क्या किया जाता है, रिपेयर करने के लिए सेल में क्या होता है, डिवीजन होते जाता है, ठीक है। जो भी आपका डेथ सेल होते हैं उसको बाहर किया जाता है, उसकी जगह सेल डिवीजन के थ्रू न्यू सेल का फॉर्मेशन होते जाता है, ठीक है। प्लांट्स डिवीजन ऑकर कंटिन्यूसली एंड एनिमल सर्टन एज, ठीक है। प्लांट में क्या होता है आपका जो डिवीजन होता है वह क्या कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। एंड सर्टन एज में जो होता है सेल डिवीजन क्या कम हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है, ठीक है। मतलब जो भी आपका प्लांट या एनिमल्स होते हैं उनमें कंटिन्यूसली जो होता है हमारा सेल डिवीजन चलता रहता है एक निश्चित एज तक, ठीक है। डिवीजन आल्सो अनेबल टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, और सेल डिवीजन जो होता है उसके थ्रू ही जो भी हमारे लॉस्ट सेल हैं उनको क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है और उसके जगह सेल डिवीजन के थ्रू न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है और जो भी आपका डैमेज ऑर्गन या फिर डैमेज प्लेस है उसका रिपेयर किया जाता है, न्यू सेल के थ्रू वहाँ पे रिपेयरिंग होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर डिवीजन टू इंक्रीज इन नंबर, जो यूनिसेलुलर होते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल हैं, ठीक है। उसका बॉडी ही एक सेल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। जैसे हम लोग क्या है, हम लोगों का क्या है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी मतलब बहुत सारे, तो हमारा बॉडी क्या है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जो यूनिसेलुलर की बात करें, यूनि मतलब एक, जो कि एक ही सेल से बना है, मतलब एक उसका पूरा बॉडी ही क्या है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। वो उनमें कैसा होता है आपका उनका जो आपका उनका जो नंबर में इंक्रीज होता है वह क्या होता है, डिवीजन के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब वह सेल जो रहता है वह अपने आप को डिवाइड कर कर न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है और अपना जो नंबर है उनको भी इंक्रीज करते जाता है। अपना जो फैमिली है या फिर अपना जो ऑफ स्प्रिंग है उनको क्या करता है, बढ़ाते जाता है सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है। लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसका बॉडी का पार्ट्स ही डिवाइड होकर न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बात करें ग्रोथ की, तो इंक्रीज इन बॉडी मास, तो ग्रोथ होगा तो जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी का जो मास है, ठीक है, वेट मास ये सभी चीज़ में क्या होता है आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। उसका साइज और शेप भी क्या होता है आपका बढ़ते जाता है, ठीक है, इंक्रीज होते जाता है। नॉन लिविंग ग्रो विथ अक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, ठीक है। नॉन लिविंग जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जैसे कि आपका माउंटेन्स हो गया, बिल्डर्स हो गया, सैंड माउंट हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं आपका ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके सरफेस उसके सरफेस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वह क्या करते हैं आपका ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन्स, बिल्डर्स हो गया, सैंड माउंट्स हो गया, ये सभी चीज़ में, ठीक है। बात करें ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ग्रोथ जो रहता है किसी भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है आपका डिफाइनिंग नहीं होता है, ठीक है। जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है वह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, ठीक है। कंडीशंस व्हेन इट इज ऑब्जर्व इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन एक्सप्लेन्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब जो भी आपका कंडीशन है, ठीक है, सारे आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स में फॉलो होते हैं। ऑब्जर्व करने पर सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं आपका शो होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो ये हमारा क्या था ग्रोथ, ठीक है। आगे देखेंगे रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम देखते हैं बेसिकली ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू प्रोजेनी सिमिलर टू देम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है और वह क्या करता है अपने समान यानी अपने समान सेम ऑर्गेनिज्म या सेम स्पीसीज को क्या करता है रिप्रोड्यूस करता है। क्या करता है सेम
जो प्रोजेनी है उसको क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जिसमें अपने ही समान यानी सेम स्पीसीज का क्या करता है, आपका फॉर्मेशन करता है और अपने जेनरेशन को, जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन क्या करता है, आपका ग्रो करते जाता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज इन नंबर, डेफिनेशन एज ग्रोथ। यह भी क्या है, आपका एक डेफिनेशन का, आपका क्या ग्रोथ का डेफिनेशन है, जिसमें सारे जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अपने नंबर्स में, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बॉडी ऑर्गन्स में क्या होते हैं, आपका बीच से डिवाइड होकर या फिर रीजनरेशन होकर, बडिंग होकर, ये सारा जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू वह अपने नंबर्स में अपने ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, आपका मल्टीप्लाई करता है और अपना ग्रोथ को जो कंटिन्यूली करता रहता है। ठीक है, ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें आपका एक मेल गेमिट एक फीमेल गेमिट होता है, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो यूनिसेल्युलर होते हैं उसमें एक ही गेमिट में क्या हो जाता है, हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो इट इज अनक्लियर विथ द यूजेस ऑफ टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर। ठीक है, क्योंकि यह ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, अनक्लियर है। ठीक है, जो टर्म्स हैं वह उनमें कुछ अलग ही या डिफरेंट टाइप्स का ही होता है, जितने भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें। ठीक है, मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया। ठीक है, इनमें क्या है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक जैसे ह्यूमन की बात करें तो जो इनफर्टाइल ह्यूमन जो कपल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इनफर्टाइल यानी फर्टिलाइजेशन करने में इनकेपेबल होते हैं, अनकेपेबल होते हैं। ठीक है, और क्या है, मूल, ठीक, और क्या है हमारा स्टेराइल वर्कर भी। ठीक है, ये सब क्या है, इनमें रिप्रोड्यूस या फिर रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वह नहीं होती है। ठीक है, इनफर्टाइल होते हैं, अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में अनकेपेबल होते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हैंस रिप्रोडक्शन डेफिनाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, हैंस रिप्रोडक्शन की बात करें तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आपका जो नॉन लिविंग होता है ऑर्गेनिजम्स उसमें क्या रिप्रोड्यूस या फिर अपने समान जो ऑर्गन को, अपने समान ऑर्गन या ऑर्गेनिजम्स को क्या रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोड्यूस करने में क्या होते हैं, अनकेपेबल होते हैं। ठीक है, डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, जैसे यहाँ यूनिसेलुलर की बात करें ए में, तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या होता है, अपने जो अपने समान जो ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया। ठीक है, उसके थ्रू क्या करता है, हमारा डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करते जाता है। जैसे यहाँ पे हम एक ऑर्गेनिज्म से देख रहे हैं, उससे क्या हो गया, हमारा दो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये दो जो है उससे क्या चार ऑर्गेनिजम्स का क्या हो गया, आपका फॉर्मेशन हो गया। तो यह क्या है, हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। दूसरा देखें हाइड्रा में, तो हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ से जो बर्ड्स निकलते हैं हाइड्रा में, वह जो होते हैं आपका न्यू ऑर्गेनिजम्स या फिर न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करते जाते हैं और अपने नंबर्स को क्या इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, यह भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। यहाँ स्वीट पोटैटो देख सकते हैं जिसको हम लोग शकरकंद बोलते हैं। यहाँ भी क्या होता है, हमारा जो एक नीचे में उसका जो रूट निकला रहता है वहाँ से बहुत सारे इस प्रकार से क्या निकलते हैं, शकरकंद जो रहते हैं वह इस प्रकार से एक दूसरे से जो भी रूट जो रहता है उसका साइज में इंक्रीज होकर वह क्या बहुत सारे स्वीट पोटैटो आपका इनसाइड द लैंड बनते हैं। ठीक है, यह भी क्या है, आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें उसका बॉडी पार्ट ही आपका डिवाइड होकर न्यू ऑफस्प्रिंग या फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आपका बेसिकली ह्यूमंस में देखें तो इसमें आपका एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट होता है, ठीक है, जो कि आपका डिप्लॉयड सेल होता है, फादर मदर भी डिप्लॉयड सेल होता है, ठीक है। मेल गैमीट की बात करें अब ह्यूमंस में तो इसमें स्पर्म होता है। फीमेल गैमीट बात करें आपका मदर में तो इसमें क्या होता है हमारा ओवा होता है या फिर ओवम होता है, ठीक है। जब स्पर्म और ओवम में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा हैप्लाइड हैप्लाइड दोनों का क्या फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा इस प्रकार से। डिप्लॉयड में आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है हमारा एम्ब्रियो वाला रीजन है, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो से क्या बनेगा हमारा बेसिकली डिप्लॉयड शिशु या का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नया ऑफस्प्रिंग जो है हमें प्राप्त होंगे। यह प्रोसेस क्या हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में, और आपका न्यू बेबी का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। यह प्रोसेस हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह प्रोसेस हो गया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बेसिक सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक गुण आपका कैरेक्टर है यहाँ, ठीक है, जो कि सेक्सुअल और असेक्सुअल जो है आपका रिप्रोडक्शन पाया जाता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। बात करें मेटाबॉलिज्म की, सो मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है हमारा मेटाबॉलिक जो फंक्शन होता है वह क्या रहता है कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है, जो कि सभी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। बेसिकली यह टू फॉर्म में संपन्न होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है, जिसमें क्या डिस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है डिस्ट्रक्शन, यानी जैसे हमारा रेस्पायरेशन हो गया, ठीक है, और क्या एक्सक्रीशन हो गया। यह प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा कैटाबॉलिज्म, ठीक है। दूसरा क्या होता है कंस्ट्रक्टिव या फिर रचनात्मक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म में जैसे पोषण न्यूट्रिशन ये क्या है हमारे एनाबॉलिज्म के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वह दो टाइप्स के होते हैं, उसके अंतर्गत दो फंक्शन होते हैं कैटाबॉलिज्म जिसमें डिस्ट्रक्शन का काम होता है, आपका श्वसन और आपका उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन आपका एक्सक्रीशन में। लेकिन अगर एनाबॉलिज्म की बात करें तो यह एक प्रकार का कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन होता है। सभी जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें यह प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स, सभी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारे केमिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कोई स्मॉल होता है कोई बिग होता है, ठीक है। क्या होते हैं सारे जो आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत सारे केमिकल से बने होते हैं, स्मॉल एंड बिग केमिकल से बने होते हैं। केमिकल्स के अंतर्गत हम बायोमॉलिक्यूल्स विच आर मेड चेंज्ड टू अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। केमिकल्स की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स जो है यह कैसे होता है आपका विच आर मेड एंड चेंज्ड अदर मॉलिक्यूल्स, बायो के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपका बनकर चेंज होकर क्या अदर मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक, मतलब कन्वर्जन रिएक्शन जो है इस मॉलिक्यूल को उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन बेसिक में क्या होता है इसमें कन्वर्जन होता है, सारे मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन होता है और वह फंक्शन क्या कहलाता है हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसके अंतर्गत एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक भी आता है। एनाबॉलिक मतलब कंस्ट्रक्टर और आपका कैटाबॉलिक मतलब डिस्ट्रक्टर, ठीक है। टूटना, जैसे हम कोई भी फूड लेते हैं उसको बॉडी के अंदर छोटे छोटे भागों में तोड़ना क्या कहलाता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की बात करें तो जो छोटा छोटा टूटा वाला भाग है वो जो है सारे ऑर्गेनिजम्स के सारे बॉडी पार्ट में न्यूट्रिशन या फिर पोषण सर्कुलेट करना यह क्या कहलाता है एनाबॉलिज्म, ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्टिव का काम करता है। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म, और बात करें सभी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसको अगर जोड़ के एक बोला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के अंतर्गत जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसका सम क्या होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक। नॉन लिविंग जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक जो फंक्शन होता है वह क्या एब्सेंट होता है, क्या होता है एब्सेंट होता है सारे लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करें तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस
डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम टेस्ट ट्यूब इन विट्रो इन नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, से अब मतलब बॉडी के बाहर सेल में। ठीक है, फ्री सिस्टम या टेस्ट ट्यूब में या फिर इन विट्रो के थ्रू क्या किया जाता है, हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि इस प्रकार से मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, और क्या है आपका जो आपका लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे में यह फंक्शन क्या 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 किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। जो मेटाबॉलिज्म है वह सारे लिविंग थिंग्स में या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सारे ऑर्गेनिजम्स में, उनमें क्या होता है आपका लाइफ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक फीचर होता है सभी लाइफ फॉर्म का। ठीक है, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ठीक है, एग्जांपल के रूप में हम मेटाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत एनाबॉलिज्म, सेलुलर रेस्पायरेशन के अंतर्गत हमारा कैटाबॉलिज्म। ठीक, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हमारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 आपका H2O यानी पानी। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और हमारा क्या है इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर यहाँ हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इसमें सनलाइट, एनर्जी और क्या क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, हमारा ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, और हमें जो है आपका 6 आपका हाइड्रोजन जो रहेगा इस प्रकार से, ऑक्सीजन जो रहेगा इस प्रकार से क्या होगा रिलीज होगा, जिसे हम रेस्पायरेशन के थ्रू के रूप में लेते हैं। ठीक है, यह प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें बेसिकली 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O प्लस सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में क्या फॉर्मेशन करता है, एक केमिकल ग्लूकोज C6H12O6, उसके साथ क्या रिलीज होता है हमारा 6 ऑक्सीजन। ठीक है, जिसे हम रेस्पिरेशन के रूप में लेते हैं। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन इस प्रकार से तोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है प्लस 6O2 है, जिसमें आपका क्या प्राप्त होगा, पानी होगा आपका 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस एनर्जी आपका आउट होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, जो भी आपका ग्लूकोज को अगर तोड़ेंगे ऑक्सीजन के साथ तो। ठीक है, यह प्रोसेस क्या है मेटाबॉलिज्म का सारा प्रोसेस है। ठीक है, बात करें कॉन्शियसनेस की, तो कॉन्शियसनेस जो होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सिंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट स्टिमुलाई फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसेशन या सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे चारों ओर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई के प्रति क्या करता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस देता है। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेंसेशन की प्रोसेस होती है, चाहे वो प्लांट हो वह चाहे एनिमल्स हो। ठीक है, क्या होता है सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई के प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, वह फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों फॉर्म में। ऑर्गेनिज्म सेंस थ्रू सेंस ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है सेंस कैसे करते हैं, सारे जो उसके बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू ही क्या करता है, वह सेंस करता है कोई भी स्टिमुलाई को। ठीक है, उसके प्रति क्या करता है, वह रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, क्या है सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, क्या क्या सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर लाइक ह्यूमंस की बात करें तो क्या क्या है, हमारे आइज़ है, नोस है, ईयर्स है, टंग है, स्किन है, ये सब क्या है हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, प्लांट्स, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट। ठीक है, प्लांट्स की बात करें तो बेसिकली किसके प्रति वह आपका कॉन्शियसनेस दिखाता है, जो प्लांट्स होता है वह सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गया और पॉल्यूटेंट, इन सभी के प्रति क्या करता है वह कॉन्शियसनेस दिखाता है, कौन, प्लांट्स। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म जो रहता है वह सेंस ऑर्गन जो रहते हैं उसके थ्रू रिस्पॉन्स देता है। फोटोफिरेट इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन, बात करें फोटोफिरेट के इन्फ्लुएंस की
ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, जो कि आपका सीजनल ब्रीडिंग्स हो गया, ठीक है, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक। फोटो पीरियड मतलब आपका जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें फोटो पीरियड का भी बेसिक आपका क्या इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है, जैसे सीजनल ब्रीडिंग्स हो गया, ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स में, ठीक है, ये आपका फोटो पीरियड का बेसिक इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म्स में। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो रहता है अवेयर हिमसेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ह्यूमन जो रहता है वह क्या रहता है, खुद से ही अवेयर रहता है, ठीक है, उसमें अंदर क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है सारे ह्यूमंस में जो रहते हैं। बात करें कॉन्शियसनेस की तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो होता है आपको कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। कॉन्शियसनेस यानी सेंस करने की जो प्रॉपर्टी है वह सारे ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वह प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सभी में क्या होता है, यह प्रॉपर्टी जो रहता है वह पाई जाती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे एग्जांपल करें प्लांट में देखें तो यह छुई मुई या फिर प्यूडिका मिमोसा का प्लांट है, ठीक है, इसमें जो आपका वाटर लेवल जो रहता है, न्यूट्रिशन लेवल जो रहता है, उसमें क्या चेंज हो जाने से इसका जो लीफ है या स्टेम है ये सब क्या हो जाता है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में क्या हो जाता है आपका, झुक जाता है या फिर मूव कर जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रिक्ट हो जाता है, इसका जो लीफ है, इसका जो स्टेम है वह, ठीक है, झुक जाता है। इस प्रकार से देखते हैं ये आपका बिफोर, ये क्या है आफ्टर, ठीक है, बिफोर टच आफ्टर टच मिमोसा प्यूडिका प्लांट, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो रहा है, दोनों में क्या है चेंजेस हमें दिखाई देंगे क्योंकि कॉन्ट्रिक्ट हो गया है पूरा, अभी क्या है आपका स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पे हम ह्यूमंस की बात करें तो बहुत देर तक इस प्रकार से क्या, गर्म करने पर कोई बर्तन को जब गर्म हो जाएगा इस प्रकार से पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो हमारा सेंसेशन है या फिर हमारा जो सेंस ऑर्गन है स्किन, वो क्या करता है, रिपोर्ट करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है, क्या भेजता है आपका सेंसरी, जो आपका नर्व सेल है उसके थ्रू क्या करता है, स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड से क्या हमारे ब्रेन को क्या मैसेज भेजता है, और जो ब्रेन होता है उस इफेक्टर ऑर्गन को मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करता है आपका मोटर रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है, कि हॉट हॉट चीज़ है या फिर हॉट मटेरियल है, ठीक है, तो उससे हमारा हाथ जो रहता है कोई भी गर्म चीज़ से अचानक क्या हो जाता है, हट जाता है, यह क्या प्रोसेस कहलाता है, कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो कि हमारे सेंसरी जो नर्व्स हैं उसके थ्रू हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और हमारा ब्रेन जो रहता है वह जो है वेक्टर ऑर्गन को रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, उसके थ्रू ही हम मूवमेंट करते हैं बॉडी का, ठीक है। यह क्या देखिए हम लोग कॉन्शियसनेस प्लांट और सारे आपका ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, लाइक ह्यूमंस, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।